हेलो फ्रेंड्स, देखो आप सबको पता है कि बिहार में बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां स्टार्ट हो चुकी हैं। आप सभी को पता है, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई होना भी प्रारंभ हो गए हैं, जिसकी लास्ट डेट 2 नवंबर 2020 है। लेकिन हाल ही में मैंने आज सुबह भी ट्राई किया था और कल भी मैंने बहुत सारी बार ट्राई किया था कि अभी इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का जो पोर्टल है वो अभी ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये इसकी वेबसाइट है। हम देखो इससे रिलेटेड कल हमने बता दिया था कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट है टोटल। ये रहा टोटल उसका सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप लास्ट डेट है फिलिंग फॉर्म की 2 नवंबर 2020, 24 नवंबर 2020 से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं वहाँ पर, ठीक है। और टोटल 4638 वैकेंसियाँ हैं। अब हम पढ़ लेते हैं एक बार, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इससे रिलेटेड ये बता देता हूँ कि आपको जो पोस्टिंग है वो कौन कौन सी कॉलेजों में मिलेगी। देखो थोड़ा सा यहाँ पर है पढ़ने की बातें। देखो 52 सब्जेक्ट से निकला है टोटल, आप सभी को पता है 52 सब्जेक्ट है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ होंगी। और ये रहा इसका सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं टोटल सारा, ठीक है। ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट चलना है। देखो पटना विश्वविद्यालय में 273 रिक्तियाँ हैं, KSDSU में 192 रिक्तियाँ हैं, मुंगेर में 245 रिक्तियाँ हैं, LNMU में 856 रिक्तियाँ हैं, PPU में 462 रिक्तियाँ हैं, पूर्णिया में 213 रिक्तियाँ हैं, JPU में 320 रिक्तियाँ हैं, BNMU में 377 रिक्तियाँ हैं, BKSU में 428 रिक्तियाँ हैं, TMBU में 277 रिक्तियाँ हैं, BRAU में 826 रिक्तियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ विश्वविद्यालय जिनमें रिक्तियाँ हैं। अब ये भाषा संबंधित है कि कौन सा सब्जेक्ट में कैसे क्या है, चलो ये भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है हमें, मैं ये चीज़ें बता दी आपको, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे चल के इससे रिलेटेड कि इसमें जो पेपर है एलिजिबिलिटी है क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी देखो, जो बिहार का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसमें जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 है उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। यूजीसी रेगुलेशन 2018 को फॉलो किया जाएगा। मैं बता देता हूँ क्या है सिस्टम। इसमें आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, पहली कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास नेट होना चाहिए या स्लैट होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन आपके पास। इसके अलावा यदि आपके पास पीएचडी है तो सबसे बेस्ट है, एमफिल और पीएचडी है तो आपके पास सबसे बेस्ट है। तो ये थी कुछ इसके रेगुलेशन, ठीक है। और यहाँ पर नेट सेट ये आपका होना ही कंपलसरी है, बिल्कुल विदाउट नेट वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आगे आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा, देखो और भी एक शानदार वाला। अब यहाँ पर जो मार्किंग होगी उसमें एकेडमिक रिकॉर्ड भी शामिल रहेगा, पीएचडी के मार्क्स भी शामिल रहेंगे, नेट के भी रहेंगे, पेपर के भी रहेंगे। तो देखो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ग्रेजुएशन का रिकॉर्ड जुड़ेगा इसमें। तो ग्रेजुएशन का रिकॉर्ड किस तरीके से जुड़ेगा, देखो जिसके 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में उसके 15 मार्क्स, जिसके 60 से 80% के बीच में उसको 13 मार्क्स, जिसके 55 से 60 के बीच में उसको 10 मार्क्स। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की जाए तो यदि किसी के 80% प्लस है पोस्ट ग्रेजुएशन में तो उसको 28 मार्क्स, किसी की 60 से 80 के बीच में है तो उसको 25 मार्क्स, और किसी की 55 से 60 से कम है और 55 के बीच में है तो उसको 20 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा एमफिल की बात की जाए तो एमफिल में भी एक सिस्टम है 60% एंड अबोव 60। यदि एमफिल में आपकी 60% से ज़्यादा है तो 7 मार्क्स मिलेंगे, 55 से 60 के बीच में है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर एमफिल में भी आपकी मिनिमम 55 होनी चाहिए। उसके बाद पीएचडी की बात की जाए तो यदि आपके पास पीएचडी है तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, जेआरएफ आपके पास तो 7 मार्क्स मिलेंगे, नेट है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। देखो कुछ लोग बोलते हैं नेट का क्या फ़ायदा, ये है भाई फ़ायदा नेट का। इसके अलावा रिसर्च पब्लिकेशन 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन प्री रिवार्ड यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स, ठीक है। तो यदि आपके पास कोई रिसर्च पब्लिकेशन है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, आपको एक रिसर्च पब्लिकेशन का केवल 2 मार्क मिलेगा,
ठीक है। सपोज डेट आपके पास 3 रिसर्च पब्लिकेशन है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 10 मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आपके पास 10 रिसर्च पब्लिकेशन है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, नहीं। आपके पास 5 रिसर्च पब्लिकेशन है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 4 हैं तो 8 मिलेंगे, लेकिन यदि 10 हैं तो भी आपको मात्र 10 मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स इसमें रिसर्च पब्लिकेशन के 10 मिलेंगे। इसके बाद टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर, ठीक है। यहाँ पर आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, जो मिलेंगे 2 मार्क्स पर ईयर, ठीक है। यदि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स, 2 साल का है तो 4 मार्क्स, और वही कंडीशन है, मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउएवर इफ द पीरियड ऑफ टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस इन less than 1 year then the marks shall be reduced proportionally, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ और बातें बता देता हूँ आपको। देखो, यदि आपके पास एमफिल पीएचडी है तो आपको मैक्सिमम 30 मार्क मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आपको एमफिल के 7 मिलेंगे फिर पीएचडी के 30 मिलेंगे, नहीं। आपके पास एमफिल और पीएचडी को आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलेंगे। नेट और जेआरएफ दोनों के आपको मैक्सिमम 7 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे नहीं कि किसी का जेआरएफ है तो उसको नेट के भी मिलेंगे, जेआरएफ के नहीं। एमफिल पीएचडी को मैक्सिमम 30 मार्क्स और नेट जेआरएफ को मैक्सिमम 7 मार्क्स। उसके बाद एकेडमिक स्कोर 80%, रिसर्च पब्लिकेशन 10, टीचिंग एक्सपीरियंस 10, टोटल 100। इस तरीके से ये आपका ये वाला सिस्टम रहेगा। अब देखो, अभी तक इन्होंने कोई नोटिफिकेशन ऐसा भी नहीं डाला जिसमें उन्होंने डेट का डिस्कशन किया हो कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला इन लोगों ने, ठीक है। तो एज से रिलेटेड इन्होंने अभी कोई नहीं डाला, लेकिन मैंने बहुत सारी वेबसाइट पर पढ़ा था, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखा था। तो बिहार में एक अलग सिस्टम है एज का, जहाँ पर मिनिमम एज देखते हैं वो है 22 साल। आप 22 साल से पहले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन 22 साल बाद में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो मिनिमम एज है वो 22 साल है, ठीक है। अब हम आगे बात करें दूसरी वाली, यहाँ पर सभी स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑल स्टेट अलाउ है यहाँ पर, ठीक है, और सभी के सभी जनरल में काउंट होंगे। ऑल स्टेट अलाउ है, सभी के सभी जनरल में काउंट होंगे। तो अदर स्टूडेंट जो स्टेट के कैंडिडेट हैं उनमें खुद में पावर होनी चाहिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, बिल्कुल आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक नई बात है, यहाँ पर कुछ लोग मेरे से डिस्कशन कर रहे थे कि सर हमारा अभी तक नेट नहीं है, क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, इसका एक सॉल्यूशन है। बीपीएससी की वैकेंसी है, चाहे कहीं की भी हो, ये 2 से 3 साल ले लेती है कंप्लीट होने में। ये भी 2 से 3 साल तो लेगी, ठीक है। तो 2 से 3 साल लेगी। नेट का एग्ज़ाम हर 6 महीने में होता है, तो आप आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आपका जो नेट का सर्टिफिकेट है, आपकी जो पीएचडी का सर्टिफिकेट है, ये सारे के सारे आपको तब काम आएंगे जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो सबसे लास्ट में होती है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले नेट होना चाहिए आपके पास, और यदि पीएचडी कर पाओ तो पीएचडी सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो जिसका नेट नहीं है फ़िलहाल में, वो भी बिल्कुल शानदार गजब तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और बीच में अब दिसंबर वाला नेट का एग्ज़ाम आएगा, अब जून वाला अब चल ही रहा है, सितंबर में एग्ज़ाम स्टार्ट है कल से। तो यदि आप इसमें नेट क्वालिफाई कर जाओ सबसे बेस्ट बात है, नहीं होता है तो फिर अगले बार के लिए ट्राई करना और अगली बार तक नेट क्वालिफाई कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको 5 मार्क्स का बोनस मिलेगा। विदाउट नेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप। जिसके पास सेट है उसको 1 मार्क्स का भी बोनस नहीं मिलेगा, जिसका नेट है उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, जिसको जेआरएफ उसको 7 मार्क्स मिलेंगे। तो ये है नेट और जेआरएफ का सबसे बेस्ट बेनिफिट। और इसके अलावा और भी कोई डाउट हो आपको तो वो प्लीज़ आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ यहाँ पर एग्ज़ाम शेड्यूल का, एग्ज़ाम शेड्यूल कि यहाँ का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सिलेबस क्या होता है, क्या वहाँ पर बिहार का जीके भी इंक्लूड रहता है। मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल करने जा रहा हूँ उस अगले वीडियो में। क्या बिहार का जीके शामिल रहता है या फिर बिहार से रिलेटेड करंट शामिल रहता है,
क्या क्या शामिल रहता है सिलेबस में, वो सारी सारी बातों पर मैं आगे डिस्कस करूँगा। हमारा पेपर कितने मार्क्स का होगा, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, इसके ऊपर भी हम वहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ जाओ। 100% आपसे मैं हर एक छोटी से छोटी से लेकर बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन तक आपको अपडेट करता रहूँगा। अगली बात, मैं यहाँ पर आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? ज्योग्राफी। ठीक है, तो कोई भी यदि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है ज्योग्राफी से, तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर कांटेक्ट करें। ठीक है, जो भी जुड़ना चाहता है वो कमेंट में अपने मोबाइल नंबर शेयर करें मेरे साथ। ठीक है, वो कमेंट में अपने मोबाइल नंबर शेयर करें। मोबाइल नंबर शेयर नहीं कर सकते तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ठीक है, ये मेरे खुद के पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसके ऊपर मेरे से कॉल भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो। यदि आप ज्योग्राफी से हो, मैं नया बैच चलाने जा रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। बिल्कुल नाम मात्र फीस रहेगा और बहुत गजब वाली तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो हर अपडेट से अपडेट रहना है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स देखने के लिए, बाय।